Hello guys, welcome back to Civil Design. It is one of the best channel for civil engineers. तो फ्रेंड्स आज हम देखने वाले हैं एलएसएम लिमिटेड मेथड के जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, टर्म्स है, कंडीशंस है उसके। जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हो कोई भी बीम्स के लिए, उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर होना चाहिए, उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में आपको कौन कौन सी चीज़ों का डिफरेंस है डिज़ाइन करते टाइम। जब आप आरसीसी डिज़ाइन करते हो तब आपको ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है गाइस। डब्ल्यूएसएम में और एलएसएम में क्या फ़र्क है वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। ओके, तो उसके बाद हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और वो ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, आपको ओरल में भी आ सकते हैं। आरसीसी डिज़ाइन की एक बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि आपको आनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो वन बाय वन हम ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। बहुत कुछ आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगा ये वीडियो देख के। अगर एलएसएम और डब्ल्यूएसएम में डिफरेंस देखा जाए तो आपकी जो मूवमेंट होती है गाइज एलएसएम में, लिमिटेड मेथड में, आप जब एमआर निकालते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो डब्ल्यूएसएम से कम होती है गाइज। 10 to 20% कम होती है डब्ल्यूएसएम से। ओके, जब आप उसका अगर डब्ल्यूएसएम में देखा जाए तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो ज़्यादा रहती है एज़ पर कंपेयर टू एलएसएम। इसके लिए हम हाई राइज स्ट्रक्चर में, हाई राइज बिल्डिंग में एलएसएम हम प्रिपेयर करते हैं अभी। ओके, डब्ल्यूएसएम ज़्यादातर लोड बेयरिंग के लिए भी कंपेयर किया जाता है, डब्ल्यूएसएम निकालते हो लोड बेयरिंग के लिए। एलएसएम हमारे आरसीसी डिज़ाइन के लिए परफेक्ट है गाइज। सेम प्रोसीजर है उसका, जो मगर ये हम अलग से निकालते हैं, एक्सिव लिमिट यहाँ पर कंसिडर किया जाता है गाइज। ओके, ये हमारा आईएस कोड है गाइज, IS 456-2000। यहाँ पर आपको जनरल गाइडलाइंस दी होती है जो कि इम्पोर्टेंट होती है जब आप डिज़ाइन करते हो तब। यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन कंसिडरेशन फॉर बीम के लिए, स्लैब के लिए, लोडिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए। तो इम्पोर्टेंट है गाइज एक सिविल इंजीनियर के लिए। कोड आपको आना चाहिए, उसको रीड करना आना चाहिए। उसके जो भी कंसेप्ट है, जैसे कि बीम के लिए इफेक्टिव डेप्थ, टी बीम, एल बीम, उसके डिफ्लेक्शन के कंसेप्ट क्या है, स्लेंडरनेस लिमिट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस जब आप डिज़ाइन करते हो आरसीसी डिज़ाइन। ओके, तो अगर इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए आरसीसी डिज़ाइन में, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस। आईएस कोड के ऊपर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा गाइज। ओके, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे कि हमने देखा बीम्स के बारे में, यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट एंड शेयर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि शेयर कोएफिशिएंट निकालना, उसके बाद बीम्स के लिए इफेक्टिव डेप्थ आपको मिनिमम कितनी होनी चाहिए, एल बीम्स, टी बीम्स के लिए यहाँ पर कंसेप्ट है गाइज। प्लेन सेक्शन के लिए, टी बीम्स के लिए आपको ब्रेड मिनिमम कितना होना चाहिए। ओके, उसके जो भी ये रूल्स है गाइज कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए। उसके बाद कैंटिलीवर के लिए आपको पढ़ा होगा कि कैंटिलीवर के लिए आपको इफेक्टिव डेप्थ टू स्पैन रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो आपको कैंटिलीवर के लिए 7, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26 होता है गाइज। तो ये है हमारा पेज नंबर 37 बीम्स के लिए रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है आईएस कोडल प्रोविजन से, वो यहाँ पर दिए है गाइज। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एलएसएम में लिखा है कि आपको अगर इसका जो भी कॉम्प्रेशन फेल्यूर अवॉइड करना है तो आपको रिकमेंड किया है IS 456 मिनिमम स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग 0.0035। जैसे कि आईएस कोड ने हम देखेंगे आने वाले टाइम, उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट टिप्स है और थंब रूल से इम्पोर्टेंट।
ये भी टेबल आपको आईएस कोडल प्रोविजन है, जैसे कि आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ स्टील, एक्सयू लिमिट, एमयू लिमिट, एफी 250 के लिए 0.53, एफी 415 के लिए 0.48, एफी 500 के लिए 0.46 और एमयू लिमिट एफी 250 के लिए 148, 138 एंड 133 एफसी के बीडी स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा होगा अपने कॉलेज लाइफ में, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट होता है, हर एक सिविल इंजीनियर के लिए आना ही चाहिए। तो एलएसएम में ए टेबल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट गेट्स, जैसे कि एक्सयू लिमिट डिवाइड बाय डी जो कि स्पैन है, उसके बाद एमयू लिमिट 148, 138 एंड 133 एफसी के बीडी स्क्वायर, और इसका 0.53, 58, 48 और 46, जैसे कि एफई 500, 415 और माइल्ड स्टील एफई 250 के लिए ये इम्पोर्टेंट है गाइस। जब आप एलएसएम में डिज़ाइन करते हो ये टेबल आपको आईएस कोड में भी मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एमआर निकालने के लिए, एमयू लिमिट के लिए आपको निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड वेट है गाइस, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। एमयू लिमिट 0.36 एफसी के एक्सयू लिमिट बाई डी 1 माइनस 0.42 एक्सयू लिमिट बाई डी बीडी स्क्वायर। इसके लिए आपको एमयू लिमिट निकालना चाहिए। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर टोटल 3 कंडीशंस है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो एलएसएम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ स्टील, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एक है, उसके बाद न्यूट्रल एक्सिस एंड एरिया ऑफ सेक्शन डेप्थ के लिए, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लेंज सेक्शन, यानी कि आपके टी बीम्स हो, एल बीम्स हो, उसके लिए अलग कंडीशंस है गाइज। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर। इसके डिटेल में आपको एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना, ओके। उसके पूरे एग्जाम्पल के साथ उसका मैनुअल डिज़ाइन देखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, मैनुअल डिज़ाइन कैसे किया जाता है बीम्स वो देखेंगे गाइज, ओके, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी आपको अंडर इन्फोर्समेंट और इन्फोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, यहाँ पर एक्सयू लिमिट, एक्सयू इज लेस दैन एक्सयू मैक्स, एक्सयू इज ग्रेटर दैन एक्सयू मैक्स, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू मैक्स, बैलेंस सेक्शन में यहाँ पर इक्वल टू आना चाहिए, ओके, जो कि रॉन्ग दिया है इसमें। बैलेंस सेक्शन और इन्फोर्समेंट और अंडर इन्फोर्स सेक्शन के लिए अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है गाइज, ओके। तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे एलएसएम के लिमिटेड मेथड के जो भी मैनुअली एनालिसिस करते हैं हम, सिंगल रेनफोर्स के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए और प्लेन सेक्शन के लिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। गाइस थैंक यू फॉर 10K सब्सक्राइबर्स, जो आपने सपोर्ट किया हमारे चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन के लिए मेन है गाइस। आपने अगर हमारे प्लेलिस्ट में देखी तो आपको हर एक वीडियो मिलेगा डिज़ाइन के रिलेटेड, आप अपना इंडिपेंडेंटली G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइस। इसी तरह सपोर्ट करना गाइस। वंस अगेन थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। और हर सैटरडे संडे हम लाइव आते हैं, उसका अगर नोटिफिकेशन बेल चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट गाइस, हैव अ नाइस डे। ये जो कंसिडरेशन गाइस इम्पोर्टेंट है WSM LSM के लिए। आपको BDX किसे कहते हैं, ST किसे कहते हैं, सिग्मा CBC किसे कहते हैं। सिग्मा ST यानी कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन अ स्टील, D यानी कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, M यानी कि मॉड्यूलर रेशियो, N यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर NA, A यानी D यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ यानी कि हमारी ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम, ओके। कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, उसके बाद BX D-X, ओके। उसके बाद आपको सिग्मा CBC, सिग्मा ST, ये दोनों इम्पोर्टेंट है गाइस।
जेड यानी कि लेवर आर्म बोलते हैं। जेड यानी कि d-x/3 यानी कि डी यानी कि अपना इफेक्टिव डेप्थ -x/3 यानी कि एज होना अपना। ओके, हम पूरा पढ़ने नहीं वाले हैं। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स से टिप्स से और जो भी थंब रूल्स ऑन साइड यूज़ होते हैं वही हम सीखने वाले हैं गाइस। ओके, सब कुछ पूरा थियोरेटिकल नॉलेज में नहीं बताने वाला हूँ मैं। जो जो इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं, उसमें जो भी आईएस कोडल इंफॉर्मेशन जो भी होते हैं आईएस कोड के लिए कौन से कोड होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, मगर अब पूरी थ्योरी में आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं करने वाला। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वही हम डिस्कस करेंगे गाइस। इसलिए आपको, अगर आप चाहे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। और आने वाले वीडियोस में हम इसका बीम शेड्यूल देखेंगे, ए ड्राइंग का पूरा डिटेल में। ओके, पूरी इसकी क्वांटिटी निकालेंगे आने वाले वीडियोस में गाइस। ये जो प्लान देख रहे हो गाइस, यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस बनाए इसके, आरसीसी डिज़ाइन, कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल, बीम शेड्यूल। उसमें जो भी रेट एनालिसिस होता है, उसमें बीम्स के जो भी इम्पोर्टेंट कैंटिलीवर सपोर्ट है, ड्राइंग ग्रेडिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रिकल प्लान, उसका प्लम्बिंग डिटेल्स, इलेक्ट्रिकल लेआउट प्लान, उसका सब हमने इसके ऊपर पहले भी वीडियोस बनाए गए। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें हमारे प्लेलिस्ट में मिलेगी गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। एक साइट इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट है। साइट इंजीनियर के लिए आपको ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है गाइज। आप अपना खुद का G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो हमारे वीडियोस देख करके गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो WSM में जो कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन है और डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन है। यहाँ पर हम डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में दोनों साइड स्टील होते हैं, आपको ये तो पता है। दोनों साइड में आपको कॉम्प्रेशन जोन में भी स्टील देना होता है और टेंशन जोन में भी स्टील देना होता है गाइस। इसका यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस से वो कम होता है गाइस। AST = सिग्मा ST और ASC = सिग्मा ST। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेथड ऑफ यूजिंग इलास्टिक थ्योरी एंड स्टील बीम थ्योरी मेथड, दोनों से आप WSM में आप इसका निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसका जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आप निकाल सकते हो गाइस। मगर आप सिंगली रेनफोर्स में ऐसा नहीं है। ओके, अगर आपको सिंगली रेनफोर्स में MR निकालना है, आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला है, MR = कॉम्प्रेशन जोन = Z या फिर T/Z। जेड यानी कि लेवर आर्म, यहाँ पर देख सकते हो जेड यानी कि d-x/3। यहाँ पर Z = d-x/3 लिखा जाता है, यानी कि अपना ये पूरा डिस्टेंस इसे बोलते लेवर आर्म। इसका फार्मूला MR = C/Z और T/Z। ओके, MR हम निकालते हैं सिग्मा ST AST d-x/3। ओके, तो यहाँ पर बस हमारे टेंसाइल जोन में भी स्टील बार होते हैं, कॉम्प्रेशन जोन में अपना रेजिस्टेंस होता है, वो पूरा हमारा कंक्रीट सेम टाइम रेजिस्ट करता है, जैसे कि स्टील हमारा नीचे टेंशन जोन में रेजिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आप WSM यानी कि वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड में आपको सिंगली और डबली रेनफोर्स निकालने के लिए, उसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो निकालने के लिए आपको कुछ फार्मूले यूज़ करने होते हैं गाइस। ओके, WSM में अगर आप स्टैट प्रो या फिर ईटैप से निकालोगे तो आपको रेडी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल में आ जाएगा, मोमेंट जो होता है बीम्स के लिए, स्लैब्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो प्लान में। अगर आपने सॉफ्टवेयर पे किया तो आप इजीली निकाल सकते हो, उसका रेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बस आपको स्टील की क्वांटिटी, एरिया ऑफ स्टील उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइज, एज अ क्वांटिटी उसकी
वर्कआउट करनी होती है गाइस। बस आपको AST यानी ASC ये दोनों ही निकालने होते हैं, इसका स्टील क्वांटिटी निकालनी होती है गाइस। उसके बाद WSM में देखेंगे हम, ये तो हुआ डब्ल्यू और सिंगली रेनफोर्स सेक्शन के लिए। यहाँ पर कुछ न्यूट्रल एक्सिस के लिए पोजीशन से WSM में यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूट्रल एक्सिस के लिए जो भी डिज़ाइन होते, बैलेंस सेक्शन के लिए, सिंगली के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए कुछ डिफरेंस होते हैं गाइस। ओके, डब्ल्यू इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ डब्ल्यू सिंगली और रेनफोर्स में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप सिंगली रेनफोर्स में उसका टेस्ट एंड डायग्राम है। ओके, यहाँ पर डब्ल्यू के लिए ASC AST। ओके, यहाँ पर सिग्मा CBC सिग्मा ST बाई M एज पर IS कोडल आपको ये कुछ निकालना होता है गाइस। ओके, प्लेन सेक्शन के लिए अलग है उसका टेस्ट एंड डायग्राम गाइस। ओके, अगर आपको डिटेल में इसका मैन्युअली एनालिसिस करना हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में इसका RCC मैन्युअली डिज़ाइन लिख देना गाइस। इसके एग्जाम पहले हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी उसके एनालिसिस कैसे होता है। WSM में आपको कौन कौन सी चीज़ें, जब आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो तो अब आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए सिंगली के लिए, डब्ल्यू रेनफोर्स के लिए। ओके, एक आइडिया मिल जाएगी गाइज। अगर इसके पूरे एग्जांपल आपको जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एक कट सेक्शन है 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स के लिए। जैसे कि आपको अगर कोई 2 BHK 3 BHK का कट व्यू देखना हो, कट सेक्शन देखना हो तो इसी तरह से उसका मॉडल बनाया है गाइज। अगर आपको कोई भी 3D व्यू, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग अपने घर का बनाना है तो प्लीज़ हमें कॉल करना गाइज, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। ओके, आप फ्रीली यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। कम से कम रेट में आपको अपना 2D और 3D व्यू मिल जाएगा गाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो एक मॉडल है रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान का। यहाँ पर आप मॉडल में देख सकते हो कमर्शियल एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है। यहाँ पर आप देख सकते हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के 3 to 4 टावर्स है, 14 to 15 स्टोरी बिल्डिंग्स है यहाँ पर। ओके, अगर आपको कोई भी 3D प्लान, एलिवेशन, 2D प्लान्स, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो ड्रीम होम डिज़ाइंस पर आप कॉल कर सकते हो। ओके, आपको अगर आपके घर का प्लान बनाना हो, एस्टिमेशन चाहिए किसी का, कोई भी बिल्डिंग के रिलेटेड सर्विस चाहिए तो आप फ्रीली हमें सिविल होम डिज़ाइंस पे कॉल कर सकते हो गाइज। ओके, थैंक यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ओरल के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन 1 by 1। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम इफेक्टिव डेप्थ इट इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स compression एज। ओके, इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट, जो कि हमारे टेंसाइल रेनफोर्समेंट के ऊपर जो भी इफेक्टिव डेप्थ है वो हम मेजर करते हैं गाइज। उसके बाद द सेक्शन ऑफ रेनफोर्स बीम वेयर मोस्ट डिस्टेंस फाइबर रेनफोर्समेंट एंड टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट एन परमिसिबल स्टेट साइमल्टेनियसली। बैलेंस सेक्शन में ही ऐसा होता है गाइज। ओके, बैलेंस सेक्शन में आपको दोनों कॉम्प्रेशन और टेंशन जो भी परमिसिबल स्टेट है वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट होते हैं गाइज, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सिंगली रेनफोर्स बीम द परमिसिबल स्ट्रेस इज इन अ कॉन्क्रीट रीचेस अर्लियर दैन द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ स्टील, द बीम सेक्शन इज कॉल्ड एज और रेनफोर्स सेक्शन। ओके, जब कॉन्क्रीट का परमिसिबल स्ट्रेस
अर्लियर पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस के पास पहुंच जाता है तब उसको हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं। उसका फेल्यूर होता है वो हमारे जब हम स्टील ज़्यादा प्रोवाइड करते उसमें, तब उसको ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन कहा जाता है गाइस। उसका 3 सेक्शन है, एक तो बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्समेंट, ओवर रेनफोर्समेंट। ओके, तीनों में डिफरेंस है गाइस। ओवर रेनफोर्समेंट में आपको स्टील बार ज़्यादा प्रोवाइड करते, अंडर रेनफोर्स में आपको कम प्रोवाइड करते, और बैलेंस में आपको दोनों मैनेज कर लेते हैं हमारा। उसके बाद एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेस। सही है। ओके, ये आंसर है हमारा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ shear intensity over the rectangular section of a beam follows the parabolic curve। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इंक्रीजेस एट द सेंटर ऑफ बीम। जैसे कि आपको पता है कि सेंटर ऑफ बीम में स्पेसिंग ज़्यादा होती है। जब आप सेंटर में स्पेसिंग ज़्यादा होती है और सपोर्ट के लिए स्पेसिंग कम दी जाती है गाइस। उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट आरसीसी बीम इज ए फार्मूला है गाइस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए शेयर 4 डिवाइड बाय रिवॉल्व आर इंटू विड्थ। उसके बाद इन अ बीम द लोकल बॉन्ड ट्रेस इज इक्वल टू द शेयर फोर्स डिवाइड बाय लोअर आर इंटू टोटल पैरामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो मेन क्वेश्चन है वही लेने वाला होगा इसमें। ओके, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम्स इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव स्पैन किसे कहा जाता है? क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द वॉल प्लस ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द वॉल, इसे हम इफेक्टिव स्पैन कहते हैं गाइस। द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर अ मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो भी हमारी स्टील की अमाउंट होती है वो बेस्ड होती है बेंडिंग मोमेंट के ऊपर गाइस, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। ओके, डिजाइन ऑफ अ 2-way slab simply supported on edges having the no provision of prevent the corners from lipping is made by Rankine-Grashof formula. Okay, a flat slab supported on a column monolithically built with a slab. ओके, फ्लैट स्लैब का अलग कंसेप्ट है गाइज, उसका अलग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है गाइज। ओके, द थिकन प्लाट ऑफ फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम्स इज टेक्निकली नोन एज ड्रॉप पैनल। फ्लैट स्लैब में आप बीम्स कंसिडर नहीं करते गाइज। बीम्स होते वो जस्ट आउटर बीम्स होते और बीच में हमारे बीम्स नहीं होते गाइज। ओके, वहाँ पर हमारे ड्रॉप पैनल यूज़ होते हैं गाइज जनरली। उसके बाद देखेंगे the thickness of flange of T-beams upper is slab is assumed as thickness of a concrete topping. The foundation is called shallow of its depth is equal to the width of foundation. Okay, the horizontal portion of steps of staircase is thread कैसे है जिसे, और vertical portion होता है उसे हम rise कहते हैं। द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू द राइजर -1, जैसे कि हमने स्टेयर डिज़ाइन की वीडियोस में भी देखा है। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है गाइज, द अंडर रेनफोर्स सेक्शन मीन्स द स्टील विल इल्ड फर्स्ट। सही है, स्टील वहाँ पर पहले इल्डिंग होता है उसमें। ओके, डिफ्लेक्शन आपको स्टील में दिखाई देगा, मगर ओवर रेनफोर्स में आपको सडनली ब्रेक डाउन आ जाएगा ओवर रेनफोर्समेंट, क्योंकि वहाँ पर कंक्रीट पहले फेल होता है गाइस। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको कंक्रीट पहले फेल होता है, इसलिए उसका फेलियर होता है वो सडनली होता है। ओके, उसका कोई भी हमें अर्लियर नहीं देता है वो डायरेक्शन कोई। और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में आपको स्टील इल्ड फर्स्ट दिखाई देता है, उसके जो भी सिम्टम्स है वो पहले दिखाई देते हैं गाइस। उसके बाद द शेयर एनफोर्समेंट इन आरसीसी इन इज प्रोवाइडेड टू रेजिस्ट द डायगोनल टेंशन। सही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस जब आप इंटरव्यू लिए जाते हैं गाइस। उसके बाद मेन क्वेश्चन है गाइस जो कि इंटरव्यू के लिए अक्सर पूछा जाता है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हो, द लोड स्ट्रेस ऑफ सेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिप्लेसिंग द लार्जर बार्स बाय द ग्रेटर नंबर्स ऑफ स्मॉल बार। Replacing the larger bars by the greater numbers of small bar.
जैसे कि आपको अगर लोड स्ट्रेस सेक्शन का रिड्यूस करना हो तो आप मैनी नंबर्स ऑफ स्मॉल बार यूज़ करेंगे उसमें। जैसे कि आपको 20 mm का बार यूज़ करना है तो आप 16 के 2 बार यूज़ करेंगे उसको। ओके, जितना एरिया आएगा उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे वो, उसके ऊपर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना होता है उसका आप एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। उसके ऊपर आपको 20 लेना हो तो आप 16 के वहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको 25 लेना हो तो 16 के आप वहाँ पर बार यूज़ कर सकते हो गाइज। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आरसीसी रूफ स्लैब ये डिज़ाइन एज अ 2-way स्लैब इफ रेशियो ऑफ स्पैन इन अ 2 डायरेक्शन इज लेस देन 2। ओके, तो ये भी सही है। डिज़ाइन ऑफ आरसीसी कैंटिलीवर स्लैब इज बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स एट फिक्स एंड। कैंटिलीवर स्लैब का जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो फिक्स एंड में लिया होता है गाइज। जैसे कि आप कैंटिलीवर होता है वो, इसका जो भी रिजल्टेंट है यहाँ पर एक फिक्स फोर्स है वहाँ पर लिया जाता है गाइज। इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियोस में देखा है। उसका पूरा ये जो प्लान देख रहे हो इसमें जो भी कैंटिलीवर का कंसेप्ट है वो हमने कवर किया है गाइज। सारा बीम का शेड्यूल हमने वहाँ पर डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना गाइज। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में डिज़ाइन की है। 1-way स्लैब क्या होता है, स्टेयरकेस का स्लैब, 2-way स्लैब। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, कॉलम और स्ट्रट इन एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर द इफेक्टिव लेंथ ऑफ विच एक्सीड 3 times द एटलीस्ट लेटरल डायमेंशन। ओके, तो ये आपने पढ़ा होगा IS कोड में या अपने कॉलेज में, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। द कॉम्प्रेशन मेंबर में बी कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट when both the slenderness ratio Lx/d और Ley/b are less than 12। ओके, लेस देन 12 होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, अगर मोर देन 12 होगा तो उसको लॉन्ग कॉलम करेंगे हम, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए गाइस। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन द एंड रेस्टेंट शॉल नॉट एक्सीड 60 times द लेस्ट लैटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। यहाँ पर देख सकते हो आंसर 60 नहीं, इसका 60 है। उसके बाद हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ऑल कॉलम्स शॉल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल टू द अनसपोर्टेड लेंथ डिवाइड बाय 50 इंटू लैटरल डायमेंशन डिवाइड बाय 630 सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ 20। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल below which not more than the 5% of the test result are expected to fail। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन है गाइज जो कि आपको आने चाहिए इंटरव्यू के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप ओवरऑल का प्रिपरेशन करते हो तब आरसीसी डिज़ाइन में ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, बीम्स के, स्लैब के, कॉलम के रिगार्डिंग्स। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो 1500 के ऊपर हमने वीडियोस अभी तक बनाए हैं, जिसमें आप साइट इंजीनियर के रिलेटेड थंब रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको आरसीसी डिज़ाइन, प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, मिक्स प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन, थंब रूल्स, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के जो भी वर्क होते हैं, रेट एनालिसिस, पूरा स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैनल पे डिस्कस किए सिविल डिज़ाइंस पे। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, इस बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसमें हर एक डिज़ाइन कंसेप्ट पे हमने फोकस किया है गाइस, लर्निंग पर्पस के लिए अच्छा है आपके लिए, एक बार देख लेना गाइस। थैंक यू। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो गाइज पूरे। एक बार आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना गाइज, जो कि आपको इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है गाइज, द कैंटिलीवर फॉर कैंटिलीवर द क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर टू द लैटरल डिस्टेंस शॉल नॉट एक्सीड 20 b
और 100b स्क्वायर डिवाइड बाई डी, विच एवर इज लेस, जो भी इसमें का लेस हो वो आपको कंसिडर करना होता है गाइज। जैसे कि ऊपर है सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूस बीम के लिए आपको विच एवर इज लेस, जैसे कि 60b और 250b स्क्वायर डिवाइड बाई डी यहाँ पर लिखा है। एज पर IS कोडल प्रोविजन, ये सारी चीज़ें गए जो कि आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन आते हैं गाइज। उसके बाद हमारा मेन कंसेप्ट है गाइज कॉम्प्रेशन बार्स इन अ कॉम्प्रेशन। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ट्रेस फॉर अ बार्स इन अ टेंशन शॉल बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन डिज़ाइन करते हो तब आपको कॉम्प्रेशन में जो भी स्टील बार प्रोवाइड करते हो एज पर कंपेयर टू द टेंशन, उसका बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो 25% ज़्यादा होता है गाइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसके बाद एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शॉल बी इक्वल टू द 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार्स। यू टाइप हुक होता है उसका एंकरेज वैल्यू वो 16 टाइम्स ग्रेटर होता है डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद देखेंगे हमारे मेन कंसेप्ट के बारे में। ओके, उसके बाद हम जब साइड पे वर्किंग करते हो तब आपके लिए ये क्वेश्चन आता है गाइस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रेनफोर्समेंट बार शॉल नॉट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ सॉलिड स्लैब और 300 mm, विच एवर इज स्मॉलर। जो भी कम से कम है 300 mm और 3 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सॉलिड स्लैब, इनमें से जो भी कम है वो आपको लेना है गाइज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एनफोर्समेंट ऑफ बार अगेंस्ट द श्रिंकेज एंड टेम्परेचर शॉल नॉट बी मोर देन द 5 times द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब और 450 mm, विच एवर इज लेस और स्मॉलर। तो एज पर IS कोडल प्रोविजन है गाइज ये सारे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, विच एवर इज स्मॉलर हो आपको लेना है गाइज। उसके बाद हमारा अगला मेन क्वेश्चन है गाइज, द मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट बी लेस दैन दैट गिवन बाय, यहाँ पर AS डिवाइड बाय BD। ओके, 0.85 डिवाइड बाय FY। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट वो आपको शॉल नॉट बी गिवन बाय AS डिवाइड बाय BD 0.85 डिवाइड बाय FY। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन भी सेम है गाइज, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस गाइज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे स्ट्रक्चरल प्लानिंग, इसमें जो भी एस्टिमेशन लोड्स होते हैं, मेंबर डिज़ाइन कैसे किया जाता है, अगले वीडियो में हम कवर करेंगे गाइज इसका। उसके बाद हमारा अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइज, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट शॉल नॉट एक्सीड 0.4 BD। ये जो D होता है गाइज यहाँ पर हमारा टोटल जो क्लियर इफेक्टिव डेप्थ नहीं होता, स्मॉल D यानी कि हमारा इफेक्टिव डेप्थ होता है, कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ होता है उसको। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम exceed the side face reinforcement shall be provided along the two faces 750 mm guys। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए, ओरल के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइज। उसके बाद हमारा मेन क्वेश्चन है जब साइट के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपको पूछा जाएगा कि द डायमीटर ऑफ रेनफोर्सिंग बार शॉल नॉट एक्सीड द 18 of the total thickness of the slab। The diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the reinforcement total thickness of a slab। तो ये चीज़ें गाइस जो कि आपको आनी चाहिए ऑन साइट, जब आप प्रैक्टिस करते हो ऑन साइट एज अ साइट इंजीनियर आप जॉब करते हो तब आपको हर एक थंब रूल्स पता होने चाहिए सिविल इंजीनियर के रिगार्डिंग,
साइड के जो भी कॉलम, स्लैब, बीम की जब कास्टिंग होती है, या फिर उसके जो भी वर्किंग डिज़ाइंस होते हैं, उसके जो भी थंब रूल्स है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किए। पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट shall not be less than 0.8% or nor more than 6% of the gross cross sectional area of a column। तो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के लिए आपको क्राइटेरिया 0.8 to 6% मैक्सिमम। ओके, मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6%, इतना अपना परसेंटेज ऑफ स्टील होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए, जितना ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मिनिमम अपना 0.8% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया और मैक्सिमम 6% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इतना स्टील आपको प्रोवाइड करना होता है गाइज। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन देके हमने आपको यूज़फुल हो गए आने वाले लाइफ में, आने वाले फ्यूचर में। ओके, आने वाले टाइम में हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। हम पूरा एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तब कमेंट में लिख देना एमसीक्यू प्रिपरेशन। ओके, आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको जेन्युइनली, अगर आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। उसी से हमको मोटिवेशन मिलता है गाइज़। ओके, तब भाई हम नए नए वीडियोस ला सकते हैं गाइज़। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख सकते हो सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं डिज़ाइनिंग के बारे में, एस्टिमेशन के बारे में, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, लेबर के रेट हो या फिर बार बेंडिंग शेड्यूल हो, या फिर उसमें जो भी इम्पोर्टेंट थंब रूल्स होते हैं सिविल इंजीनियर के रिलेटेड जो कि आपको साइट पे यूज़ होते हैं, वही हमने डिस्कस किए गाइस। बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है गाइस। आपने अगर हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी, हमारे वीडियोस नहीं देखे, हर एक सेक्शन का डिज़ाइन दिया है हमने पूरा डिटेल में। आपने अगर हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस। बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगा गाइस। थैंक यू।